गांधी साहब, मेरा क्वेश्चन ये है कि सूरह नजम की आयत नंबर 19 में कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं और उसका तर्जुमा मैंने कहीं भी नहीं पढ़ा, मतलब किसी भी जो तर्जुमा जो कर रहे हैं उन्होंने नहीं किया। लात और उज्जा, इन दो वर्ड्स के क्या मतलब है? और दूसरा ये कि सूरह नू में भी इस तरह के कुछ वर्ड्स यूज हुए हैं जहां पे वुड लिखा हुआ है। मतलब आज की हमारी लाइफ में ये वर्ड्स किस तरह से इम्प्लीमेंट होंगे? मतलब क्योंकि जैसे वुड ये का तो मुझे मतलब जितना मैं ज्यादा तो नहीं जानती हूँ इसके बारे में, अरबिक के बारे में, बट आई हर्ड कि इसका मतलब मोहब्बत होता है और उज्जा का मतलब शायद इज्जत होता है। तो हम इसको ऐसे कंसीडर कर सकते हैं कि आज जो लोगों ने अपने नफ्स में इज्जत के बुत बनाए हुए हैं या ऐसे ऐसा कुछ, प्लीज काइंडली एक्सप्लेन कीजिए। थैंक नहीं यू मेरी जी। बहन, ये तो शुक्रिया। नाम है। नामों का आप तर्जुमा कैसे कर सकते हैं? अब मेरा नाम जावेद है, उसकी एक मानी है, लेकिन वो आप तर्जुमा कैसे कर सकते हैं? लात, उज्जा, वद, सवा, यगूस, यऊक, नसर, फसर, ये कदीम ज़माने के देवी देवताओं के और बुतों के नाम हैं। तो नाम का तर्जुमा नहीं किया जाता। तो कुरान मजीद उस ज़माने के लोगों से बात कर रहा है, यानी लात और उज्जा को मानने वाले चूँकि अरब थे तो उन्हें बताया जा रहा है कि क्या अहमकाना बात करते हो। अब आप हिंदुस्तान में अगर लोगों से बात करेंगी तो वहाँ विष्णु, शिव, ब्रह्मा, इस तरह के बहुत से नाम होंगे, गणेश, देवियों के नाम होंगे, लक्ष्मी देवी। तो इनका तर्जुमा तो नहीं किया जाता ना, ये तो लोगों के माबूद हैं जिनके नाम उन्होंने रखे हैं। कुरान मजीद ने दूसरी जगह वाज़े कर दिया है कि ये नाम कैसे रखे गए। वो मैं भी बता सकता हूँ कि नाम कैसे रखे गए, लेकिन नामों का तर्जुमा नहीं किया जाता। नाम तो नाम की हैसियत ही से रहे।